हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का कुछ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि इससे क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर ये देख के जाते हैं तो इससे हूबहू क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया, पहला दिया गया प्रकाश वर्ष इकाई है। इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, शुरू में जैसे चैप्टर सिस्टमेटिक वे से होता है वैसे ही इसमें सजाया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया यूनिट एंड डायमेंशन से, जो कि दिया गया प्रकाश वर्ष इकाई होता है। तो प्रकाश वर्ष इकाई जो होता है, यह जो होता है यह दूरी का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया एम्पियर मापने की इकाई है। बताना आपको कि एम्पियर जो होता है वो किसकी मापने की इकाई होता है। तो यह जो इकाई जो होता है यह होता है विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि एम्पियर जो होता है, वही क्वेश्चन पूछ दे कि एम्पियर जो होता है किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ हो रहा है कि तार में प्रति सेकंड 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हुए इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। जो बताना आपको कि मेगावाट जो है बिजली के नापने की इकाई होता है। तो यह जो नापने की इकाई जो होता है यह होता है उत्पादित की जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। मेगावाट जो होता है बिजली के नापने की इकाई, जो उत्पादित होता है उसकी इकाई होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दिया। अगला दिया गया कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। बताना आपको कि एंगस्ट्रॉम इकाई किसका होता है। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई जो होता है यह जो होता है तरंग दैर्घ्य का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। बताना आपको कि एक हॉर्स पावर जो होता है इसमें कितने वाट होता है। तो इसमें कुल वाट जो होता है 746 वाट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि एक वाट बराबर कितना होता है। तो एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। यही क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो यह जो होता है 746 वाट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया पास्कल इकाई है। बताना आपको कि पास्कल किसका इकाई होता है। तो पास्कल जो इकाई है वो दाब का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले बल को दाब कहते हैं। वही क्या होता है, तो दाब जो होता है अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वही दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जो कि यही क्या होता है, तो यह पास्कल कहते हैं। इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसी को पास्कल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया पारिस्थितिकी दाब का इकाई होता है। बताना आपको पारिस्थितिकी दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई जो होती है बार होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक बार बराबर कितना होता है। तो इसका जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। तो सोनार को लिखा जाता है SONAR लिखा जाता है। इसका पूरा नेम क्या होता है, तो इसका पूरा नेम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जो कि इसका प्रयोग क्या होता है, तो नौ संचालक जो होते हैं या जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं वो इसके द्वारा एक रे भेजते हैं, जो कि वहां से टकरा के फिर आती है। तो उसी को क्या होता है, तो इसी को सोनार के माध्यम से उसे भेजा जाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो बी नंबर सॉरी डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। बताना आपको कि एनीमोमीटर जो होता है उससे निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो यह जो मापन किया जाता है पवन का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। बताना आपको कि विद्युत धारा जो है वह किस उपकरण द्वारा नापी जाती है। तो यह जो नापा जाता है एमीटर द्वारा नापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। एमीटर जो होता है यह विद्युत धारा का मापक यंत्र है। वही क्वेश्चन पूछ देगा पोटेंशियोमीटर क्या है। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। बताना है आपको कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किस में नापी जाती है। तो यह जो नापा जाता है वह हाइग्रोमीटर में नापा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया रडार उपयोग में आता है। बताना है आपको कि रडार जो होता है वो किसके लिए उपयोग में आता है। तो यह जो उपयोग आता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए लाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है रडार का प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे यह रडार कैसे लिखा जाता है। तो RADAR इसका फुल नेम क्या होता है। तो इसका फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है। याद रखिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग किसका फुल नेम होता है। तो यह रडार का होता है, जो कि यह वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बताना आपको भूकंप जो है उसकी तीव्रता मापी जाती है। तो यह जो नापी जाती है वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बताना आपको कि फेदोमीटर जो है इसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है समुद्र की गहराई की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बताना है आपको कि झूठ का जो पता यंत्र लगाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पॉलीग्राफ जो होता है वो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है, लेकिन यहाँ दिया गया पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है। तो यह उच्च ताप मापने वाले यंत्र होता है। तथा यहाँ दिया गया गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र जो होता है गायरोस्कोप होता है। तथा यहाँ दिया काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या होता है। तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाले यंत्र जो होता है उसे काइमोग्राफ कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि दिया गया कि न्यूटन के गति के पहला नियम जाना जाता है। बताना आपको कि न्यूटन के प्रथम जो गति नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जो जाना जाता है वो जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। बताना आपको कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है वह करता है अपकेंद्रीय बल पे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यह जो करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल के आधार पर काम करता है, जो कि यह क्या होता है। तो वह प्रक्रिया जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है उसी को क्या कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बताना है आपको कि पदार्थ का जो संवेग होता है मोमेंटम जो होता है उसके और वेग के अनुपात में कौन सा यह जो होता है राशि प्राप्त की जाती है, भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। यह जो किया जा सकता है वह द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर होगा, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर होता क्या है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। याद रखिएगा द्रव्यमान गुने वेग किसका होता है। तो ये संवेग बराबर होता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा। तो संवेग बटा में यह क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा। तो इसी के तहत क्या हो जाएगा। तो इसमें जो द्रव्यमान जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। आगे देख लेते हैं वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताना आपको कि वायु शक्ति जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है जो कि वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यह जो होता है वह गतिज ऊर्जा होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। बताना आपको कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना बहुत कठिन होता है। इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है यह होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होती है जिसके कारण घर्षण बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है। और वही सतही जो होती है जो उसकी प्लेन जो सतह होता है या बर्फ का जो सतह होता है वह प्लेन होता है, वह खुरदुरी नहीं होती है, तो वहाँ घर्षण बल कम लगता है जिसके कारण वहाँ चलने में असमर्थ रहते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। बताना है आपको कि किसने सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी की ओर जो होता है सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित या उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यह जो पहले बताए थे ब्रह्मगुप्त ने बताए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह ब्रह्मगुप्त कौन थे। तो ब्रह्मगुप्त जो थे ये गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे।
इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया तथा सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह जो दिए थे वह आइजैक न्यूटन ने दिए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बताना है आपको कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं निर्वात में सीधे खड़े नहीं रहने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं। इसका जो आंसर जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह कहाँ गिरेगा? यह जो होगा यह गिरेगा जो कि यह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति के गतिमान होगा। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेब जो हो जाएगा अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होने लगेगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है पीसा की झुकी हुई मीनार जो होता है गिर नहीं जाती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य जो कारण है वो हो जाता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो होता है उसकी तल के अंदर रहती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। बताना आपको कि अगर कोई वस्तु जो होता है ऊपर से जब गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? तो यह जो होता है वह अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। क्यों नहीं होता है? तो यह जो होता है आदर्श परिस्थिति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिराने पर उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जो होता है अपरिवर्तित रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो यह पृथ्वी की सतह पर जो पहले पहुंचेगा वह हो जाएगा मोम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह क्यों गिरेगा? तो इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा यह हो जाएगा लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, जो कि यह क्यों? तो यह जो पहुंचते हैं समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसको समान ऊंचाई से गिराने पे यह जो हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि भारहीनता होता है। बताना आपको कि भारहीनता क्या होता है? तो भारहीनता जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो यह जो ट्रैक किया जा सकता है यह डापलर प्रभाव से किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ट्रैक किया यह जो होता है ट्रैकिंग ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से की जाती है, जो कि डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम होता है? तो यह जो सबसे अधिक जो भार मालूम होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया लोलक की कालावधि होती है। बताना आपको कि लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होता है? तो इसका टाइम पीरियड जो होता है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि बताना आपको कि लोलक घड़ियां जो होती हैं गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है यह होता है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा में जी होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा कम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। बताना आपको कि पेंडुलम घड़ी जो होता है वह तीव्र गति से चल सकती है। तो यह जो चल सकती है इसका मुख्य कारण जो होता है
वह शीतकालीन में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तीव्र गति से या तेज गति से वह शीतकाल में चल सकती है। जो कि वही अगर क्वेश्चन पूछ दे ग्रीष्मकालीन में क्या हो जाएगा, तो यह ग्रीष्मकाल में इसका आवर्तकाल पथ जो होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, तो पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे धीरे चलने लगती है और सुस्त हो जाती है। लेकिन शीतकाल में क्या होती है, तो शीतकाल में तेज चलती है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग होता है, बताना आपको कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। बताना आपको कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्गों माध्यम मूल वेग से कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि वर्षा की बूंद को गोलाकार आवृत्ति के कारण क्या होता है। बताना आपको कि जो वर्षा का बूंद जो होता है वह जब जमीन पर गिरता है तो उसका गोलाकार आकार लेने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि तेल जब जल से तल पर फैल जाता है क्योंकि। बताना आपको कि तेल होता है जो जल के तल पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है यह होता है कि तेल जो होता है जल की अपेक्षा कम घना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। तेल का जो पृष्ठ या तल जो होता है वह क्या होता है, तो पानी की अपेक्षा कम होने के कारण क्या होता है, तो तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। बताना आपको कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह पृष्ठ तनाव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा। तो उसका आकार जो हो जाता है यह बढ़ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है, यह इस कारण जो होता है वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता क्या हो जाएगी। बताना आपको कि अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो किसी द्रव की विस्कोसिटी सयनता क्या हो जाएगी। तो यह जो हो जाएगा वह घटती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकाल दी जाती है। बताना आपको कि अगर हवाई जहाज से कोई यात्रा करते हैं तो अगर वो पेन लिए हैं तो उनकी पेन से स्याही निकाल के फेंक दी जाती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मुख्य कारण जो होता है वायु दाब में कमी के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की सिद्धांत है। बताना आपको कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। तो इसका मुख्य सिद्धांत जो होता है वह पास्कल का नियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। इसका मुख्य कारण बताना है। बताना है आपको, जब बर्फ जो होता है वो जम जाता है फिर भी उसके अंदर मछली जो होती है वो जीवित रह जाती है। यह जो जीवित रहने का मुख्य कारण जो है, झील के तली पर जल नहीं जमता है। झील जो होता है उसके नीचे नहीं जमता है, जो ऊपर में सिर्फ जमा रहता है, जिसके कारण वो मछली जो होती है नीचे आसानी से सरवाइव कर जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वस्तु की मात्रा बदलने से पर अपरिवर्तित रहेगा। बताना आपको, यदि वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें जो अपरिवर्तित जो रहेगा यह हो जाएगा घनत्व हो जाएगा। इसका घनत्व जो हो जाएगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। बताना आपको कि लोहे का कील जो होता है वो पारा में तैरने लगता है लेकिन पानी में जब डालते हैं तो वह डूब जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है
लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो हमें जो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है। बताना है आपको कि मथने के कारण क्रीम से जो दूध निकलता है उसका पृथक हो जाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है अपकेंद्रीय बल होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उनका कम होना। बताना है आपको कि जो बादल जो होते हैं वायुमंडल में तैरते हैं तो उनका क्या कम हो जाता है। तो इनका जो कम जो होता है वह घनत्व हो जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि। बताना है आपको कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है। तो यह जो होता है समुद्री जल नमकीन होता है जिसके कारण। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो उसकी क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जो होता है वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है। तो यह जो प्रसार जो होता है वह 390 से 700 एनएम के बीच होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 390 से 780 एनएम के बीच में होता है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। बताना है आपको कि किसका वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। तो यह जो सबसे अधिक जो होता है वह सबसे इसमें जो दिया गया है सबसे अधिक होता है प्रकाश का। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है। तो यह जो अनुमानतः जो होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। बताना है आपको कि इसमें से किसका सबसे अधिक वेग होता है। तो यह सबसे अधिक वेग जो होता है वह प्रकाश का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। बताना आपको कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का जो बनना होता है वह किस परिघटना का परिणाम होता है। तो यह जो होता है वो बहुलित परावर्तन और विद्युतीकरण का होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। बताना आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब उसमें प्रकाश जाता है तो क्या हो जाता है। तो इसमें जो होता है यह हो जाता है हीरे की कांच में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। बताना आपको कि प्रकाश तंतु जो होता है वह जिस सिद्धांत पर काम करता है वह उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है। बताना आपको कि प्रकाश तंतु जो होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो करता है वह पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन पे करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे यह काम करता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दिया निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। बताना आपको निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक इंडोस्कोप है। बताना आपको कि एक इंडोस्कोप होता है। तो यह जो होता है यह देख लेते हैं इसमें दिया गया पहला संकीर्ण दूरदर्शी जो कि नहीं होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी ये भी नहीं होता है, कैमरे का प्रकार ये भी नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि एक इंडोस्कोप होता क्या था, एक इंडोस्कोप एक चिकित्सीय उपकरण है जो कि इसमें कैमरे के प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की अवस्था होती है जो कि इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों को चित्र लेने के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मृग मरीचिका का कारण है। बताना आपको कि मृग मरीचिका का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। बताना आपको कि एक कटा हुआ हीरा जो होता है उसके जगमगाने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि किसी वस्तु के त्रिमीय जैसे 3 डायमेंशनल प्रतिरूप के अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है। तो इसकी तकनीक का जो नाम होता है होलोग्राफी कहलाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों का संबंध जो आर पार जाती है। तो जो आर पार जो जाती है वह होता है सभी पारदर्शी माध्यम से जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी जो कि ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है वह होता है लेसर बीम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। या सीडी हो या प्लेयर में प्रयुक्त लेसर पाराबैंगनी लेसर प्रकाश को क्या होता है, यह जो सीडी प्लेयर जो होता है, सीडी प्लेयर में प्रयुक्त जो लेंस होता है उसमें पाराबैंगनी लेसर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी के चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि तो यह जो नहीं मिलने के कारण जो है वह पृथ्वी की सतह व वक्राकार है, इसके कारण। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दृष्टि पटल जो कि रेटिना जिसे कहते हैं पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है। तो यह जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। बताना है आपको कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है धूल कण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह होता है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किसका होता है। तो सबसे लंबा जो होता है लाल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी सबसे कम किसका होता है। तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश होता है। बताना है आपको सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो प्रकाश होता है वो बैगनी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे लिख देते हैं, दिया गया है क्वेश्चन, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम ऊर्जा जो होता है वह किस में होता है। तो यह जो होता है वह नीला प्रकाश में होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होती है क्योंकि। बताना है आपको कि ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें लाल प्रकाश का प्रयुक्त होना उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है दृश्य लंबाई सबसे अधिक होती है, इसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। बताना है आपको कि आकाश नीला लगने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बताना है आपको कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब जो होता है देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो यह जो न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बताना आपको कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो यह जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। बताना आपको कि दूरदृष्टि दोष जो होता है उसके निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया मायोपिया जो कि निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं जो कि ठीक किया जा सकता है। तो यह जो ठीक जो किया जा सकता है यह किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। बताना है आपको कि संवहन द्वारा जो होता है वह ऊष्मा का स्थानांतरण किस माध्यम में होता है। तो इसका मुख्य जो माध्यम जो होता है ठोस एवं द्रव में होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि संवहन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो इसे कन्वेंशन कहता है। इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है, जबकि संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होता है। इसी को क्या कहा जाता है, तो यह ठोस से द्रव में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से, क्योंकि तो इसका मुख्य जो कारण होता है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। बताना है आपको, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है सेंटीग्रेड तापमान के दुगुना होता है। यह जो होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, परम शून्य ताप क्या होता है। बताना है आपको कि परम शून्य ताप जो होता है वह क्या होता है। तो यह जो होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि यही एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि परम शून्य तापमान जो होता है केल्विन स्केल पर कितना होता है। तो केल्विन स्केल पे जो होता है ये 0 डिग्री केल्विन होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सेल्सियस पे स्केल पे कितना होता है। तो सेल्सियस स्केल पे -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, गर्म करने से विस्तारित होता है। बताना आपको कि गर्म करने से क्या विस्तारित होता है। तो गर्म करने से पदार्थ का घनत्व जो होता है वह घट जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बताना आपको कि जो तेज हवा जो होता है उसमें जो होता है रात्रि में ओस नहीं बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वाष्मीकरण की दर तेज हो जाती है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। तो यह जो नियंत्रित करता है यह करता है केवल आर्द्रता और तापमान को। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। बताना आपको कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसमें जो परिवर्तन जो होता है वह क्वथनांक जो होता है उसका बढ़ जाता है तथा जमाव बिंदु जो होता है वो घट जाता है। इसी के कारण क्या किया जाता है, तो इसमें बर्फ जो होता है उसमें नमक मिला के उसको रखा जाता है ताकि जल्दी से वो गले ना। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। बताना है आपको कि मिट्टी का जो घड़ा होता है उनमें से कौन सी क्रिया जो होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण वो उसमें जल जो रखा जाता है वो ठंडा हो जाता है। इसका मुख्य जो कारण होता है वाष्मीकरण होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम होता है। तो जब मौसम जो होता है वह उमस वाला होता है तब यह अनुभव होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्कता दशा संदर्भित होता है। बताना आपको कि शुष्कता दशा जो होता है संदर्भित होता है। तो यह जो संदर्भित जो होता है निम्न आर्द्रता से होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाती है। बताना आपको कि जो प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य जो कारण होता है वह भाप जो होता है। इसमें क्या होता है कि बढ़ा हुआ दाब जो होता है क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा किसके कारण जल्दी बन जाता है, तो बढ़ा हुआ दाब जो होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ा देता है जिसके कारण खाना जो होता है जल्दी पक जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रख देने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो प्रभाव मुख्य जो प्रभाव पड़ जाएगा यह होगा, आप अंततः अगर कमरे में थोड़ा गर्म कर सकता है या क्या हो जाएगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव जो होता है खोल कर रख देने पे कमरे को थोड़ा सा वो गर्म कर सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। बताना आपको कि जो सीटी स्कैन जो किया जाता है उसमें क्या प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसमें जो लाया जाता है वह एक्सरे किरणें लाई जाती है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी सीटी स्कैन या उसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी कहा जाता है। इसका फुल नेम याद रखिएगा, सीटी स्कैन का फुल नेम क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट टोमोग्राफी स्कैन होता है, जो कि इसमें एक्सरे के परीक्षण होता है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों को पता लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, ध्वनि से क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बताना आपको ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो इस्पात में होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यह ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे
या ठोस में ध्वनि की गति जो होती है सर्वाधिक होती है, जबकि गैसों में सबसे कम होती है। असामान्य ताप और दाब में वायु में ध्वनि जो होती है उसका वेग लगभग कितना होता है, तो 331 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वायु में ध्वनि तरंग होता है। बताना आपको कि वायु में ध्वनि तरंग होता है, तो वायु में ध्वनि तरंग जो होता है वह होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ध्वनि तरंग जो होती है वो कैसी तरंग होती है, तो यह जो होती है यांत्रिक तरंग भी कहते हैं, उसी को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, जो कि इसके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, जबकि वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इसका माध्यम से घटकर तरंगों की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करती है। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पराश्रव वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। बताना आपको कि पराश्रव वे ध्वनि होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो यह जो आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका जो आंसर जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मनुष्य की श्रवणता की सीमा होती है। बताना है आपको कि मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है या सीमा जो होता है वह कितना होता है, तो यह जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि डायनोमो का कार्य है। बताना आपको कि डायनोमो का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति होती है। बताना आपको कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी होती है, तो यह जो युक्ति होती है यह होती है विद्युत मोटर होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। यह जो कहलाता है वह बैटरी कहलाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। बताना आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जो होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो यह जो बना हुआ होता है टंगस्टन का बना होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो होता है विद्युत बल्बों के रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो कि इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज जो था टर्बन बर्गमैन ने 1781 ईस्वी में किया था, जो कि इसका गलनांक होता है, जो कि गलनांक सबसे अधिक होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानतः होता है। बताना आपको कि जलते हुए जो विद्युत बल्ब जो होते हैं तंतु का ताप समानतः कितना होता है, तो यह जो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। बताना आपको कि 3 पिन जो होता है जो कि बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए, यह जो जोड़ना चाहिए आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो हो जाए, यह जो प्रवाहित जो नहीं होती है समान विभव पर नहीं होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या कहलाता है। बताना आपको कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या कहलाता है, यह जो कहलाता है चांदी होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उसे सुचालक के रूप में जाना जाता है। जो कि चांदी जो होता है इसकी विद्युत की सर्वोच्च सुचालक माना जाता है, जबकि सर्वाधिक इसका विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद जो होता है तांबा का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद लोहा का होता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत होता है। बताना आपको कि फ्यूज का जो है वह सिद्धांत क्या होता है, तो इसका सिद्धांत जो होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होना चाहिए। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। बताना आपको कि हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है वह किस मिश्र धातु का होता है, तो यह जो होता है टंगस्टन और सोडियम का होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है। बताना आपको घरेलू विद्युत तार जो होता है उसका स्थापन मूलतः किस में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वह समानांतर संबंध में या पैरेलल में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है। तो इसका आवरण जो तार जो होता है वह होता है उदासीन तार होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होता है। तो इसका जो होता है यह हो जाता है 10 के पावर 4 ओम होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। बताना आपको कि सामान्य ट्यूबलाइट में गैस कौन सी होती है। तो यह जो गैस होता है वह आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया CFL का पूर्ण नेम क्या होता है। बताना आपको कि CFL जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह जो होता है वह कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया एम है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया फ्लोरोसेंट ट्यूब जो कि प्रतिदीप्त बल्ब में किसी भी गैस भरी जा सकती है। यह जो गैस जो भरा जा सकता है मरकरी या नियोन भरा जा सकता है। मरकरी और नियोन ही भरा जा सकता है। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। कि यह जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में निर्वात में बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन जिनोन या नियोन गैस भरी जा सकती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। बताना है आपको, जो विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है। तो इसमें देख लेते हैं, दिया गया ऑक्सीजन जो कि नहीं होता है। अगला वायु जो कि ये भी नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर जगह। तो ये विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो था एडिसन द्वारा किया गया था, जो कि इन्होंने टंगस्टन धातु के एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता था तथा इसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें जो गैस भरी जाती है नाइट्रोजन या ऑर्गन गैस भर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रयुक्त होता है। बताना आपको ट्रांसफार्मर किस में प्रयुक्त होता है। तो यह जो प्रयुक्त जो होता है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया मोबाइल चार्जर होता है। बताना आपको कि मोबाइल चार्जर क्या होता है। तो यह जो चार्जर जो होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। मोबाइल फोन चार्जर में उपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो कि उपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को घटाने का काम करता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है यह कहा जाता है रेक्टिफायर कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। रेक्टिफायर जो होता है एक वैद्युत युक्ति जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो प्रतिवर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दृष्टि धारा या डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित कर देता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है। यह एक वैद्युत सर्किट होता है जो कि दृष्टि धारा या डायरेक्टर करंट जो कि DC जो होता है उसको परिवर्तित धारा या अल्टरनेटिंग करंट AC में परिवर्तित कर देता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रतिवर्ती विद्युत धारा के दृष्टि विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है वो रेक्टिफायर द्वारा किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है। बताना आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है भूक्रोड के अंदर के चक्रण धरा है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया अति चालाकता का लक्षण होता है। बताना आपको कि अति चालाकता का लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण जो होता है शून्य परागमता होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। बताना आपको कि किसी अति चालक द्वारा प्राप्त जो होता है अधिकतम ताप कितना होता है। तो अधिकतम ताप जो होता है यह जो होता है 133 केल्विन होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक होते हैं। तो यह जो अतिचालक जो होते हैं वह सिरेमिक ऑक्साइड के कारण होते हैं। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी अर्धचालक को जब प्रतिरोध जो होता है गर्म करने पर उसको जो प्रभाव पड़ता है वह घटता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वह हो जाता है वह संपूर्ण या अंत हो जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा।
परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप जो होता है 0 डिग्री केल्विन पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और ये एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जो कि इस ताप पर अर्धचालकों के विद्युत प्रतिरोध जो होता है अनंत हो जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? बताना आपको कि कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ हैं। बताना आपको ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त जो पदार्थ हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? बताना आपको कि इनमें से कौन जो है सर्वाधिक अर्धचालक है। तो इसमें सर्वाधिक अर्धचालक जो हो जाएगा वो सिलिकॉन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन किसकी त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह प्रोटॉन की त्वरित करने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो यह जो किया जा सकता है वह प्रस्यूफन गणक के द्वारा किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? बताना इसमें किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वह होता है एक्सरे में। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऊर्जा जो होती है सबसे अधिक जो होता है वो एक्स किरण की होती है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताना आपको कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो यह जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है यह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का कारण है। बताना आपको कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जा सकता है? बताना आपको इनमें कौन सा तत्व जो है सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है वह सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। बताना आपको कि प्रकाश वोल्टीय सेल में क्या होता है? यह जो सेल जो होता है वो सौर सेल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, परमाणु रिएक्टर क्या कहलाता है? बताना आपको परमाणु रिएक्टर जो होता है वो क्या होता है? तो यह जो परमाणु रिएक्टर होता है वो आणविक भट्टी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन होता है। यह जो महत्वपूर्ण जो ईंधन जो होता है वह थोरियम होता है। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक रेडियो तत्व जो कि जिसकी भारतवर्ष में पूरे बड़े भंडार पाए जाते हैं। बताना आपको कि रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है जो भारतवर्ष में सबसे बड़े जो होता है भंडारण में पाया जाता है? यह जो बड़े भंडार में जो पाया जाता है वह थोरियम पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? बताना आपको कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो धातु का उपयोग किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। बताना आपको कि रेडियो धर्मी पदार्थ जो होता है वह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह जो उत्सर्जित करता है वह उपरोक्त सभी करता है। अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण तीनों करता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका उपयोग अगर नहीं किया जाएगा तो यह हो जाएगा कि चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। इसका जो आंसर जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यह नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है नियंत्रण जो कि कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उसमें उत्पन्न ऊर्जा को विपुल मात्रा जो होता है वह विध्वंस का कारण बन जाता है। इसी वजह से नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम
और के छड़ों का नियंत्रण छड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? बताना आपको कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत का प्रथम संयंत्र जो है परमाणु संयंत्र, यह जो है तारापुर है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यह जो तारापुर कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थापित हुआ था, जो कि यह 1969 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? बताना आपको कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। यह जो जगह तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुवीय पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? बताना आपको कि ध्रुवीय पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध जो होता है, या वे भारतीय शोध रिएक्टर हैं। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, यहाँ दिया गया है, भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? बताना आपको कि भारत के रिएक्टर जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है U-238 किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, कल्पक्कम प्रसिद्ध है। बताना आपको कि कल्पक्कम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति और षड्यंत्र के कारण प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। बताना आपको कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में भारी जल बनाया जाता है। बताना आपको कि भारत में भारी जल जो है कहाँ बनाया जाता है। तो भारी जल जो बनाया जाता है वह ट्राम्बे में बनाया जाता है। ट्राम्बे कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है, जो कि वहाँ हेवी वाटर बोर्ड की भी स्थापना किया गया, वहीं पे इसका बनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। बताना आपको कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। यह जो प्रथम उपग्रह जो था यह आर्यभट्ट था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि कब भेजा गया था। ये 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। बताना आपको कि भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब किया था। तो यह जो किया था वह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से किया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्षयान शटल रहा है। तो सबसे अंतिम जो रहा है नासा का वह अटलांटिस रहा है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा, जो कि 8 से 21 जुलाई 2011 के मध्य संपन्न जो स्पेस शटल अटलांटिस की अंतिम उड़ान के साथ ही उसकी नासा के स्पेस शटल कार्यक्रम को समापन हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया नासा का अंतरिक्ष यान कौसिनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो यह जो है यह हो जाएगा शनि ग्रह के। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। बताना आपको कि एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है। तो यह परिभ्रमण काल जो होता है 24 घंटा होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह जो उपयोग में जो लाया जाता है वो इनसेट को लाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। इनसेट का फुल नेम क्या होता है। तो इसका फुल नेम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत में पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है यह बीकानेर से छोड़ा गया था, जो कि कब छोड़ा गया था। तो 17 मार्च 1988 को यह बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया था। बताना आपको कि एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो इसका प्रक्षेपित जो किया गया था वह 19 जून 1981 को यह जो है छोड़ा गया था कैरू, जो कि फ्रेंच गुयाना से। इसका जो आंसर जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। एप्पल उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया था। बताना आपको कि एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित कब किया गया था। तो इसका प्रक्षेपित जो किया गया था 19 जून 1981 को कोरुई फ्रेंच गुयाना से किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। बताना है आपको कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है देहरादून में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा अंतरिक्ष उपकेंद्रीय जो अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, जो कि सही है। अगला दिया गया राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, ये भी सही है। अगला दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि ये गलत दिया गया है। यह श्रीहरिकोटा में नहीं है, जो कि ये यहाँ क्या है, तो यहाँ इसरो स्थित है। जो कि यह जो होता है उपग्रह केंद्र की स्थापना कब किया गया था, 1972 में किया गया था। इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि तिरुवनंतपुरम, जो कि सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। बताना है आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे। तो इसके जनक जो थे डॉक्टर विक्रम अम्बलालाल साराभाई थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया का पहला प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम। बताना है आपको चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया का पहला प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था। तो इस योजना का जो नाम था वह था मून एक्सप्रेस था। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब गया था, तो यह जो था यह 2019 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित यह था। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो यह जो अंतरिक्ष में जो भेजा गया था यह जो था वह लाइका नाम का था। ये लाइका नाम का एक कुत्ता था जो कि यह भेजा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीपीय निकट अवस्थित है। बताना आपको कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो होता है जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो होता है पुलिकट झील के निकट स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। बताना आपको कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो होता है वो किसके निकट अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित है वह श्रीहरिकोटा जो है यह पुलिकट झील के निकट स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। बताना आपको कि क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है स्पेस शटल में किया जाता है। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। बताना आपको कि भारत में टैंक प्रतिरोधी मिसाइल कौन सी है। तो टैंक रोधी जो मिसाइल जो है यह नाग है। इसका जो आंसर जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है। बताना आपको सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल इनमें से कौन सी है। तो यह जो हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगी। इसका जो आंसर जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया त्रिशूल, जो कि त्रिशूल जो है इसमें दिया गया सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, जो कि गलत दिया गया है। अगला है पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेप, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया नाग, जो कि प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, जो कि सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही नाग को एक नाम से और जाना जाता है, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। इस सिद्धांत जो होता है वह नाग को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। बताना आपको कि भारत में सबसे पहली पनडुब्बी जो है सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत की सबसे सशस्त्र पनडुब्बी जो है यह INS अरिहंत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यह इसकी प्रक्षेपण कब किया गया था। तो इसकी प्रक्षेपण एडमिरल सुनील लांबा ने अगस्त 2016 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया मशीन गन का आविष्कार किया गया था। बताना आपको कि मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था जेम्स पॉकल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे, तो यह जो किए थे 1718 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि दूरबीन का आविष्कार किया गया था। बताना आपको कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो किए थे गैलीलियो द्वारा 1609 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है।
यह जो किया जाता है वह किया जाता है कि सूक्ष्म एवं पास के वस्तुओं को देखने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? बताना आपको कि विश्व का विशालतम दूरबीन इनमें से कौन सा है। तो विश्व का विशालतम दूरबीन जो है यह आइस क्यूब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आइस क्यूब जो है इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण दिसंबर 2010 में किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताना आपको कि टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आविष्कार जो था ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि कब किए थे? तो 1876 में इसका आविष्कार किए थे। अगला देख लेते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताना आपको कि फाउंटेन पेन जो है उसका आविष्कारक कौन थे। तो इसका आविष्कारक जो थे वाटरमैन थे। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? बताना आपको कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो यह जो किए थे डायनामाइट का किए थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताना आपको आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो यह जो दिया गया था वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बताना आपको कि सर सीवी रमन जो थे उनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो यह जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1930 में दिया गया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यही सर सीवी रमन के याद में पृथ्वी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। बताना आपको कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है लेवेजियर को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है गॉड पार्टिकल है। बताना आपको कि गॉड पार्टिकल क्या होता है। तो गॉड पार्टिकल जो होता है वह हिग्स बोसन होता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है वह मुंबई में स्थित है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि लेसर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बताना आपको कि लेसर का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या जो होता है लाइट एम्निफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। बताना आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वह यूरी गॉर्गिल थे। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं। बताना आपको कि अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया नैनो हमिंग बर्ड है। बताना आपको कि नैनो हमिंग बर्ड क्या होती हैं। तो यह जो होता है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो यह जो नहीं किया गया इसमें बताना है। तो देख लेते हैं, एम टूथ। निम्नलिखित में से कौन से पॉली हर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं किया गया। तो पहला दिया गया है कि एम टूथ जो कि किया गया है। अगला है ल्यूको स्किन जो कि किया गया है। अगला दिया गया नार्कडूना जो है यह नहीं किया गया। तो इसमें नहीं वाला चूज करना था। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। बताना आपको इनमें से कौन है जो भारत के सभी एटीएम को जोड़ के रखता है या जोड़ता है। तो यह जो सही आंसर जो हो जाएगा वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। बताना आपको कि दक्षिण गंगोत्री जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है। तो नए शोध स्टेशन का जो नाम है वो भारतीय है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त जो कथन जो है वो श्रेय किसे दिया जाता है। तो यह जो श्रेय जो दिया जाता है कल्पना चावला को दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किया गया था। बताना आपको ग्रहों के गति के नियम जो था वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो प्रतिपादित जो किया गया था वह केपलर द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। बताना आपको कि एशिया का सबसे प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह जो स्थापित जो किया गया था वह किया गया था रुड़की में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी। यह जो प्रारंभ किया गया था 1/4/1957 से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रैकियान के से तात्पर्य है। बताना आपको ट्रैकियान से तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य जो है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है। बताना आपको एटम बम जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। यह जो प्रयोग जो किया गया था वो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम जो होता है नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही दूसरी बार हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा पे किस नाम का बम था। यह जो था लिटिल बॉय के नाम का था, जो कि उसमें क्या भरा हुआ था तो उसमें यूरेनियम भरा गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह जो लाया जाता है रेडिएटर का लाया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। उसमें आपको लिंक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।